एनर्जी हमारी सन से आती है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं या फिर सन एनर्जी कहते हैं। क्लियर है ना? और इस पूरी प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस और हम इसको पीएचएस भी लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं। अभी हमने यहां बताया कि इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारा इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हमने लिया CO2 लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी रिएक्शन हमें करानी है किससे? वाटर से रिएक्शन होनी है। किससे होनी है? H2O, वाटर से होनी है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों रिएक्शन करेंगे, ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो यहां हमें मिलेगा सन एनर्जी, सनलाइट लेनी पड़ेगी और सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? ग्रीन पिगमेंट। कौन एब्जॉर्ब करेगा? ग्रीन पिगमेंट, जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है जिसका? क्लोरोफिल। और जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या होगा? ग्लूकोज, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ग्लूकोज है। प्लस और क्या बनेगा? यहां पर वाटर भी बनेगा, वाटर लिया भी था, वाटर बनेगा भी, प्लस ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होगी। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर क्या मैंने लिया, देखिए यहां पर क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल दिखाया है मैंने अभी तक, यहां पर वाटर एक दिखाया है, लेकिन यहां कार्बन तो 6 हो रहे हैं ना, तो कार्बन यहां इतने ज्यादा कैसे हो गए? तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हमारी डिसबैलेंस है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे जो लेफ्ट साइड है, एरो के लेफ्ट साइड में है, ये सारे हमारे रिएक्टेंट हैं, सबस्ट्रेट्स हैं, लेकिन जो हमारे राइट साइड हैं ये सारे हमारे प्रोडक्ट हैं। जो ग्रीन प्लांट की फोटोसिंथेसिस होती है उसमें 3 चीजें बनती हैं, एक तो ग्लूकोज बनता है, दूसरा वाटर बनता है और तीसरा ऑक्सीजन गैस बनती है। तो यहां जो सबस्ट्रेट्स हैं हमारे CO2 और वाटर, यहां कुछ मैच नहीं कर रहा है। उधर 6 कार्बन है, इधर हमारा 1 कार्बन है, इसलिए हमें केमिकली बैलेंस करना पड़ेगा। इधर कार्बन कितना है? 6, तो इधर भी हमें 6 कार्बन चाहिए, 6 CO2 लेना पड़ेगा। अब जब 6 CO2 लेंगे, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, अब इधर हाइड्रोजन का नंबर बैलेंस नहीं हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन की जगह पे हमें 12 नंबर लेना पड़ेगा, 12 H2O लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। 12 नंबर हम लेंगे तो तब जाके हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, यानी 6 CO2 प्लस 12 H2O और हमारी सन से आई एनर्जी सनलाइट प्लस क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब करेगा, तब जाकर के हमारी जो रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट जो बनेगा, ये जो CO2 है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और जो H2O है इसका ब्रेक डाउन होगा लाइट की प्रेजेंस में, तब जाके कहीं ऑक्सीजन बनेगी। ये पूरी प्रोसेस हमारी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, लेकिन अभी भी हमारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुए हैं, इसलिए यहां पर 12 H2 है, तो यहां पर हमें 6 H2O लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 6 H2O लेना पड़ेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, तब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और O2 को भी हमें 6 O2 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 6 O2। जरा ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन तब हमारी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 6 O2। ध्यान दीजिए, ये एरो ऊपर की ओर है, मतलब गैस को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये हमारी एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। कौन सी बेटा? जरा ध्यान दो इधर सभी लोग। हाँ, 6 CO2 प्लस 12 H2O, एरो बनाएंगे, सनलाइट सन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ग्रीन पिगमेंट है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी प्रोवाइड कराएगा CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, और ठीक है, और H2O को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका नाम क्या है? सभी लोग जानते होंगे, वाटर। ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा? ग्लूकोज। ये तो अभी अभी लिखा हुआ है, ये क्या है? वाटर है, H2O। और ये क्या है? ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस O2। ध्यान रखना, इस तरीके से ये हमारी एक केमिकली बैलेंस्ड, केमिकली एंड फिजियोलॉजिकली बैलेंस्ड इक्वेशन भी हो गई है। यहां पर आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमें 12 H2O लिया गया है, उधर 6 H2O लिया गया, क्यों ना मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर दें हम, 6 H2O उधर से हटा दें, इधर 6 H2O कर देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, फिर भी केमिकली बैलेंस हो जाएगी। तो क्या वो इक्वेशन सही होगी या गलत? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने प्रोडक्ट से वाटर को निकाल दिया, रिएक्टेंट में वाटर को कम कर दिया, तो इक्वेशन आपकी केमिकली तो बैलेंस दिखेगी बट फिजियोलॉजिकली रॉन्ग इक्वेशन हो जाएगी और आपका मार्क काट दिया जाएगा। इक्वेशन प्रॉपरली करेक्ट नहीं होगी, रॉन्ग होगी पूरी तरीके से। कारण क्या है इसका? ध्यान दीजिए, इस चीज को मैं बताने जा रहा हूं।
देखिए यहां पर जो CO2 है हमारा, ये तो कंफर्म हो रहा है कि जो CO2 है हमारा, ये CO2 पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है हमारा किसमें, ग्लूकोज में। C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है। तो यहां पर हमने 6CO2 ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो हमारा O2 है 6O2, वो टोटल का टोटल O2 12H2O से ही बनता है। क्योंकि हमें 6O2 बनाने हैं तो हमें 12 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे। तो हमारा यहां पर जितना भी O2 है वो हमारा केवल और केवल वाटर से आता है। यानी ये जो आपको ऑक्सीजन गैस यहां पे दिखाई जा रही है, ये जो ऑक्सीजन आने वाली है, ये ओनली एंड ओनली वाटर की ऑक्सीजन है। ये जो कार्बन का ऑक्सीजन है, ये यहां ऑक्सीजन इसकी नहीं है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, तो फिर ये वाटर की ऑक्सीजन कहां से है? हाँ, ये जो देखिए यहां पर अगर 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 ऑक्सीजन हो रहा है यहां पर। और यहां देखिए कितना है ग्लूकोज में, 6 ऑक्सीजन ही है। तो फिर वो 6 ऑक्सीजन कहां गया? ये है ना। यानी वाटर को जो ऑक्सीजन आया है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड का आया हुआ है, और जो वाटर का ऑक्सीजन था वो हमारा ऑक्सीजन गैस बनकर रिलीज हुआ है। यानी फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन गैस बनती है वो पूरी की पूरी ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल से आती है। और जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है वहां पर जो ऑक्सीजन है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है। ग्लूकोज में भी कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है। इस तरीके से अगर हम इस तरीके से, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया गया है कि यहां पर जितनी भी ऑक्सीजन बन रही है वो सारी की सारी वाटर से आती है। इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ना कि केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग केमिकल बैलेंस करेंगे। यहां हमें केमिकल भी ध्यान रखना है प्लस फिजियोलॉजिकल भी ध्यान रखना है, तब जाकर हमारी एक प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगी, जो हमारे 6CO2 12H2O gives out C6H12O6 प्लस 6H2O एंड 6O2 बनके तैयार होगी। ये हमारी एक प्रॉपर केमिकली एंड फिजियोलॉजिकली बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके। अब ये जो केमिकल इक्वेशन हमारी फोटोसिंथेसिस की है, ठीक है, ये जो केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की है, इसमें क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे, CO2 का क्या हो रहा है, वाटर का क्या हो रहा है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर जो हमारी फोटोसिंथेसिस चल रही है, लाइट एक फिजिकल फैक्टर है। लाइट एक फिजिकल फैक्टर है, लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, यानी फिजिकल प्रोसेस है एक तरीके से। लेकिन CO2 का कन्वर्जन भी हो रहा है, किसमें? ग्लूकोज में। CO2 एक सिंपल कंपाउंड है, ग्लूकोज एक हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इन विद रिस्पेक्ट टू CO2। तो CO2 यानी केमिकल का कन्वर्जन भी हो रहा है यहां पर, और केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो गए। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस है बेटा, कैसी है? फोटोसिंथेसिस, ये हमारी एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। कैसी है बेटा? फिजिको केमिकल, ना कि फिजियोकेमिकल। फिजियोकेमिकल अगर लिखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल एंड केमिकल दोनों को मिला के बना हुआ है फिजिको केमिकल प्रोसेस। कैसी है बेटा? फिजिको केमिकल प्रोसेस। ओके, ठीक है। तो हमारी अब फिजिकल क्या है, केमिकल क्या है, ध्यान दीजिएगा। फिजिकल में बताया ना, लाइट एनर्जी आ रहा है, लाइट सनलाइट एक फिजिकल फैक्टर है। केमिकल क्या है? ठीक है, यहां पे क्या है? फिजिकल फैक्टर भी हमारे हैं, इसमें फिजिकल फैक्टर भी हैं। और फिजिकल फैक्टर क्या है हमारे? सनलाइट। फिजिकल फैक्टर क्या है हमारे? सनलाइट है, ध्यान दीजिएगा, सनलाइट। ठीक है, ये सन एनर्जी, सन एनर्जी या सोलर एनर्जी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सोलर एनर्जी, नो प्रॉब्लम, सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे फिजिकल फैक्टर हो गए। तो फिर केमिकल क्या है? आइए केमिकल की बात करते हैं। देखिए, केमिकल फैक्टर या केमिकल चेंज हो रहा है इसमें, फिजिकल फैक्टर की प्रेजेंस में केमिकल चेंज हो रहा है। ओके, केमिकल चेंज हो रहा है। वो केमिकल चेंज क्या है? देखिए, वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। देखिए, एक प्रकार का केमिकल जो हमारा CO2 है, क्या है? जो हमारा CO2 है ये, और ये कन्वर्ट किसमें हो रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो बताओ, ग्लूकोज हमारा एक अदर कंपाउंड है, CO2 हमारा एक अदर कंपाउंड है, तो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज हो रहा है कि नहीं? इस प्रकार के चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। और ये केमिकल चेंज हमारा एक फिजिकल फैक्टर की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए ये पूरी प्रोसेस फिजिको केमिकल प्रोसेस है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई?
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि फोटोसिंथेसिस हमारी एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ,